आप बताओ हेलोजनेशन, आपको बताया था एल्केन में एडिशन नहीं हो सकता, पाई बॉन्ड नहीं है, पैरिटी भी नहीं बताया गया, ये ऑलमोस्ट इनर्ट है। इनर्ट होने की वजह क्या है? ऑलमोस्ट इनर्ट क्यों है? वजह क्या है? क्योंकि ना तो पोलैरिटी है और ना ही पाई बॉन्ड है। एडिशन बोला गया उसमें रिएक्शन क्या होगी, तो आपको बताया सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या क्या हो सकता है? तो पहला था हेलोजन के लिए आपको बोला गया रिएजेंट लेना पड़ेगा। रिएजेंट आपको बताया क्या रिएजेंट होता था? तो हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हीट, और उसी को फोटो तो मोनोक्लोरिनेशन बोलते हैं। क्या? तो हेलोजनेशन, और आप हमेशा मोनोक्लोरिनेशन या मोनोब्रोमिनेशन होगे। अब आज आप लिख रहे हो केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ जानते हैं तो लिख लो। पहला हेलोजनेशन हुआ था और हम जानते हो कहाँ तक पहुंचे थे। आपको हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया था, सब लोग ध्यान दीजिए। रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया था या नहीं? रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या था? पहला पार्ट क्या था रिएक्टिविटी का? सबसे फास्ट होगा, उसके बाद आयोडीनेशन। आयोडीनेशन स्लो होता है, रिवर्सिबल होता है, इसीलिए बोला गया कैटलिस्ट लगता है। और बताइए, क्लोरीनेशन एक्सप्लोजन हो जाता है, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, डायरेक्ट फ्लोरीन जाता है। ये हमने आपको थोड़ा सा बताया था पार्ट्स गया। स्प्रेंगली सॉल्ट ले लो, एंड ब्लॉक के एलिमेंट साइड ले लो, कम फ्लोराइड आयन छोड़ेंगे तो बहुत स्लोली रिएक्ट करेंगे, तो भी वहाँ निकलेगी, लेकिन कम कम निकलेगी तो ब्लास्ट नहीं होगा, आप डायरेक्ट फ्लोरीन। जहाँ तक हम देखा था। अब देखो, आपको ये बताया था क्लोरीन है। अब बताओ Cl2 के लिए क्या बताया था आपको? ये दो Cl2 की दो बातें हैं, क्या क्या? पहला थे मोर रिएक्टिव, क्या? मोर रिएक्टिव और लेस सेलेक्टिव। लेस सेलेक्टिव का मतलब क्या है? प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को ध्यान में नहीं रखना, ओनली रिएक्टिविटी। मतलब इनका काम है बस प्रोडक्ट बना दो, कैसा प्रोडक्ट बन रहा है उससे कोई, जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बना दो, रिएक्शन खत्म हो गया। तो देखो पार्ट आप देखो क्या था, ब्रोमीन का उल्टा होता है, क्या था? लेस रिएक्ट होता है, लेकिन मोर सेलेक्टिव। मोर सेलेक्टिव का क्या है? ये स्टेबल कंपाउंड बनाता है, करता है स्टेबल कंपाउंड। स्टेबल कंपाउंड। अब आपको बताया था प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के लिए इनके ऑर्डर याद करने हैं। जरूरत पड़ेगी अभी। 1 डिग्री टू कैसे होता है? क्या रेट था इनका? अगर ये एक्स का ना, सेकेंडरी पर 0.8x से चलेगा और टर्सरी पर 5x से। बात ये हो, तो बताओ। तो यहाँ ब्रोमिनेशन में क्या था? 1 डिग्री और रिएक्शन का रेट था 1। अब आप ध्यान से यहाँ पर कहा गया हाइड्रोजन के नंबर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में, अगर आप क्लोरीनेशन कराने जाओगे तो हाइड्रोजन के नंबर से जीत हार कोई सकता। मतलब ऐसा मान लो प्राइमरी वाले 10 है, वाला एक अकेला। अब बताओ रेट ज्यादा होगा, फन करोगे? मतलब ज्यादा रेट में डिफरेंस नहीं है 1 3.8 और 5 में, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से वहां पर मेजॉरिटी ऑफ द बदल सकता है। हमें यहाँ पर
मेजर ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट ऑलवेज मेजर होगा ये जरूरी नहीं है। अगर आप कहोगे 3D यहाँ रेडिकल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से तब में रेडिकल बनेगा। अब बताओ रेडिकल 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल आपसे चाहे क्लोरीनेशन हो या ब्रोमीन हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर टर्सरी सबसे ज़्यादा फिर से प्राइमरी होना चाहिए। लेकिन यहाँ प्राइमरी से रेट है का ऑर्डर ये है और ज़्यादा डिफरेंस अगर हाइड्रोजन यहाँ पर मान लो 6 हाइड्रोजन प्राइमरी है और एक आपको 1 × 1 करके आएगा और 5 आएगा तो आपको होगी जनसंख्या ज़्यादा में जो भले लेस स्टेबल हुआ लेकिन क्लोरीनेशन में लेस स्टेबल प्रोडक्ट हो सकता है गलती की वजह से। यानी जरूरी नहीं कि आप क्लोरीनेशन कराओ मोर स्टेबल प्रोडक्ट ही मेजर हो क्लोरीनेशन अगर मान लो आपका टर्सरी 1 है और प्राइमरी 15 है प्राइमरी वाले जीत जाएंगे हम 15 लोग हैं ज़्यादा दे ज़्यादातर प्रोडक्ट वहीं से बने होंगे। अगर ज़्यादातर प्रोडक्ट वहीं से बने होंगे तो मेजर प्रोडक्ट होता है जो ज़्यादा मिले तो आपको ज़्यादा वही है ज़्यादा वही आपको अनस्टेबल है वो कहेगा क्या डेफिनेशन ये है कि जो ज़्यादा स्टेबल हो वो मेजर होगा। आपने सुना होगा साइड से भी टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड से भी एलिमिनेशन होता है वहाँ लेस स्टेबल एल्कीन मेजर होती है में। और अगर आप अल्कोहलिक के होगे तो यही कंक्लूजन ये है कि प्रोडक्ट ही बेहतर हो तो आपको यहाँ रेट अब आपको यहाँ पर इंडिकेशन है ही नहीं आपको है ना अगर एक अकेला भी टन 100 ये बराबर करेंगे 101 हाइड्रोजन आएंगे तब एक इतना बड़ा हाइड्रोकार्बन होगा ही नहीं कि ऐसा कभी तो नेशन के केस में ये बात पक्की है पहले से ही है कि कभी भी यहाँ पर कोई एक दूसरे को कम्पीट कर ही नहीं पाएगा ये सेकंड है कितने क्या जाए टर्स तब ऐसा नहीं कि आप नंबर तो आप मल्टीप्लाई हर जगह लिखेगा प्रैक्टिकली अगर आप सोचोगे कि आ जाओ टर्सरी ही जीतेगा तो ऐसे आप समझो प्राइमरी में ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर अगर टर्सरी है तो टर्सरी ही और अगर टर्सरी अगर सेकेंडरी नहीं है तो प्राइमरी होगा प्राइमरी आप हमें लगता है आप कंक्लूजन आपको समझ आ गया होगा प्राइमरी में मोस्ट स्टेबल क्या मेजर होगा हमेशा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एक्चुअल आप उनके नंबर और रेट से ज़्यादा आएगा वही यहाँ तो इतना डिफरेंस है ही नहीं है तो वही कटर से यहाँ पर आपको बनाते समय देखना पड़ेगा तो रिएक्टिविटी ऑर्डर है जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ उससे कौन मेजर होगा मान लो आपको बताया उसका
और एच। आप बताओ पॉसिबल क्या हो, पॉसिबल कैसे? आप यहाँ से हटाओ, चाहे इन तीन रास्ते हैं। आप कहोगे यहाँ से हटाऊंगा एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, क्या आइडेंटिकल है और ये वाला अलग है, ये टर्सरी है। कैसा हाइड्रोजन है वाले? तो ये प्राइमरी है ना, प्राइमरी हाइड्रोजन है ये, हाइड्रोजन, ये 3D हाइड्रोजन है। अब बताओ प्राइमरी के नंबर कितने? 9। प्राइमरी में कितने नंबर हैं? 9 है। 9 अगर होंगे आप कहोगे यहाँ 9 जीतेगा या 1 3 डिग्री वाला जीतेगा? 3 डिग्री वाले का रिएक्टिविटी रेट कितने स्पीड से होगा? तो यहाँ हेलोजिनेशन हो रहा होगा, क्लोरीन क्या है, हाइड्रोजन 5 है, 1 × 5। यहाँ पर क्या होगा? आप कहोगे ये धीरे धीरे ही रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन 9 रिएक्ट कर रहे हैं, 9 जगह। आप कहोगे 9 × 1, देखो वाले हैं 9, 9 × 1 इज 9 हो गया। और 1 5 प्राइमरी वाला जीत गया, इसका मतलब भले ही लेस स्टेबल है। यहाँ पर सॉरी है ये, वजह क्या है समझ आया? क्या वजह है? ज्यादा डिफरेंस, प्राइमरी भी नंबर का ज्यादा डिफरेंस में कभी कंपन। अब आप बताओ अगर यही R2 से, अब आप बताओ R2 इन, पहला 16 टाइम से ज्यादा रेट था। सर क्या लिख दूं? 4। और दूसरा वाला अगर आप बनाओगे तो दूसरा वाला क्या होगा? 4 क्या, S2 4। और क्या है? अब आप आंसर, और ये मैनेजर का रिएक्शन, यहाँ पर कुछ ऐसा है देखो, यहाँ पर है सी का हमने कराया है ब्रो, आया है ए। ए मतलब आप मेजर ही बनाना, ऑल पॉसिबिलिटी दिया था ऑलरेडी। यहाँ पर आपको बताना है इसमें मेजर बताना, एक अकेला लिखा होता तो मेजर बताना होता। बाद इसकी फाइट आप P5 से, और ये जो आप बी पा चुके हैं, और एक ऐड कर दे, आप इसको LH है बना पाते। P आपको आती है, जगह कम है, नहीं तो और भी अभी आपने अभी सीखा है ना, सब बहुत आसान है।
आप इसका ऑफ रिएक्शन और नोट्स पर ध्यान दो, अभी का बनाया हुआ नोट काम आएगा। एग्ज़ाम में आपको उसका फ़ायदा होगा। जिन लोगों ने बनाया है उसका रास्ता भी बता डाउनलोड करना, आपके पास नोट रहेगा दिवाली में पास है वो अच्छा, पास नहीं रह जाएँगे और बाद में देखें, बाद में देख आप लोग यहाँ तक पहुँच। आप देखो दिवाली के बाद सब बना रहेगा, बना रहेगा। बाकी ये 1 हफ्ते जाएँगे जिसके पास नोट्स आया नहीं ना, क्या सब खत्म। अब वो आने के बाद 0 ऑर्डर रिएक्शन, अभी फर्स्ट ऑर्डर था, बाद जब ज़्यादा प्रेशर
आप लोग एंड के वन है एडवांस में 180। नहीं बैक कहाँ से होगा? यहाँ पर ये पूरा हट जाएगा। कोई नहीं, आपको फिर आप अगर ध्यान से कहाँ से हटेगा? रुक जाओ। रुको, बंद हो गया। कहाँ पे है? आप इधर आता है। हाँ इससे ये हट जाएगा। आपको दिख जाएगा ये। आप देखो, अगर इसका आप नंबर देखोगे ना, 80 नंबर ही है। और 180 में भी कुछ का नहीं था। 1 साल मेहनत, 1 साल नहीं 6 ही महीने, सारी बातें क्या। हाँ बस ये है कि इस बात नहीं है, अगर आप कंसेप्ट का ध्यान दोगे आप ये पूरे सवाल कर सकते हैं। यही है कि आपको पूरा लगातार उसी के बारे में सोच, आपके पास अपना जो अस्त्र है ना, वो आपका या कोई मटेरियल जो आपको अच्छा लगा। तो अगर आपसे अगर सस्ता जगह ना किसी के पास तीनों subject का आपके पास, तो आप ट्रस्ट कर सकते, नंबर भी नहीं आ रहे, तो आपके पास फिजिक्स का ऐसा हो जिसको आप होगा। आप देखो वही उसी का, आप आपको ये बात एहसास नहीं होगा, एक्चुअली आपका नंबर उसी का रिजल्टेंट है। अगर आपके पास आप अंदर से आपके पास ये सारी नोट आप पढ़े होते, आप जानते हो क्या होता, आपके नंबर अपने आप ज्यादा आते। लेकिन आपके पास क्या है, टुकड़ों में चीजें हैं, फॉर्म में है, तो उतना नहीं है, इसलिए नंबर भी नोट्स बना के। अब आप लोग क्या बताए थे, साथ ही पढ़ता ज्यादा उस, अगर आप बात कराना आप चाहोगे तो हर सब्जेक्ट के अच्छे नोट्स तैयार कर लिया था, उसके बाद रिवीजन उसके हाथ में, उस घर बैठ के अच्छे से हर एक चीज
आप लोग, जब तक आपको ये समझ आ जाएगा तब तक ठीक है, नहीं आएगा पर आते हैं बात बढ़िया। आंसर बता दो आप लोग, बताओ क्या जाएगा। 11 CH3 Br2 H क्या है, Br2 H बताओ क्या आ जाएगा इधर, क्या आ जाएगा। यहाँ पर यहाँ बी आर आएगा इस पर, तो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये क्या है, ये देखो ये देखो ये देखो, ये सब तो है सेकेंडरी, लेकिन मेजर प्रोडक्ट बनेगा कहाँ से, हाँ यहाँ से बने। आप क्या बनाओगे, आप देखो आपका S3 क्या, इधर बताओ यहाँ, यहाँ पर क्या होगा, 4 की जगह CN आ जाएगा, तो आप बी बना लो यहाँ से, क्या आ जाएगा, यहाँ देखो S3, यहाँ पर CN हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस से क्या होता है, तो हाइड्रोलिसिस से जहाँ CN है वहाँ WOH हो जाएगा आपका S3, इधर हो जाएगा CH। Cl5 से क्या होता है, Cl5 से जहाँ OH है वहां पर, वहां पर चला जाए, आगे बढ़ो, इधर देखो, उसके बाद LiLH4 इधर जानते हो, CN को CH2NH2 क्या बनाता है, CN को CH2NH2 बना दो ये, आप देखो ये हो गया आपका S3, आपका CH2, ये नई रिएक्शन है, आगे आपको मिलेगी ये, कहाँ मिलेगी, अमाइन में, CN से CH2NH2, ठीक है। एक सवाल और देता हूँ, देखते, चलो अगला बार अगली देखते, CH3 L2H का A बाद बस से क्या है, बनेगा बी रिएक्शन, एल्कोहलिक बस से क्या है, बनेगा सी, बाद L4H2 का डी, और यहाँ एक्वस बाद Pr3 का ई, बाद इस Mg आई था, और इस वाटर डैश बना ऐसे, आप ये पूछना है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, अमलगम कंसंट्रेशन H बन, अब आपको और H के बीच मास, मॉलिक्यूलर मास में जो X है, देखो इस पार्ट में है, पर डेंसिटी ऑफ H है वो बताना है, क्या है, पर डेंसिटी ऑफ गैस है, X is the difference, X is the difference per weight of and H, आपको ये तो, जब आप सारे स्ट्रक्चर बना लोगे तो आपको सब मिल जाएगा।
डेंसिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास बाई क्या होता है, बाई, और अगला कंसंट्रेशन रिडक्शन। R3 L3 PR3 5 सबका काम एक ही, CL कर लाना। बताओ क्या, बताओ ये क्या बनाया आप लोगों ने, ए क्या बनाया आपने, क्या क्या तो एल्कोहलिक KOH है ना, एल्कोहलिक में आपको क्या बताया था, एल्कीन बनता है। हाँ तो ये आपका सी बॉन्ड, इधर क्या है 3CL4, ये ओलाइसिस है। अभी कल ही बताया था ओ और ओ दे के अलग कर दो, ओ और ओ लेकर अलग हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। हाँ फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा दो, आप CH2 बॉन्ड ओ SC, अब बताओ दो, यहाँ पर जिंक बलगम, ये आपको प्राप्त होगा, मोल बनेगा, लेकिन आपको प्रोडक्ट ही तो बताना, क्वांटिटी क्या है वो। आप कहोगे एच के 2 मोल मिले, लेकिन एच पूछा जाएगा तो इधर आ जाओ, यहाँ एक्वस KOH क्या करता है, वह चलाता है, क्या आ जाएगा S3। इधर आ जाओ, यहाँ पर क्या होगा S3, क्या रहेगा, ये बताओ कौन सी रिएक्शन है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, क्या बनेगा, ये वुड्स रिएक्शन है क्या, नहीं है, ये वुड्स रिएजेंट ये क्या बनाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो क्या बनेगा S3 S2 Mg4, ध्यान देना, थाइल था ना, थाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा, उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराओगे तो गैस बनेगी, और वो गैस होगी, यहाँ तक अब बताओ पेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास बाई 2 होता है। अब बताओ मॉलिक्यूलर मास बाई 2, H क्या है CH4 का आधा क्या होगा, 8 चलेगा, तो उसका 30 है, 30 का आधा, और बताओ मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस है ना, तो डिफरेंस कैसे लाएंगे आप, कितना 3 में से 16 हटा दो, आंसर आएगा
ऐसे पैसेज टाइप में आ जाएगा, एक रूप ऐसे बना के दे दिया जाएगा और नीचे इंटीजर का आसान है, जिसको आता रहेगा। ठीक है, एल्केन की और प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी एडिशनल आती है बाद। अब अगला आता है, नेक्स्ट है नाइट्रेस, बोलते हैं। हाँ लिख लो आप, दूसरी क्या कराना है, नाइट्रेस। ये दूसरी बेंजीन नहीं, सॉरी, नाइट्रेशन ऑफ एल्केन। आगे बढ़े, क्या लिखना है बताओ। प्रॉपर्टी क्या है, नाइट्रेशन ऑफ एल्केन का नाइट्रेशन कराना है। ध्यान से देख, क्या क्या कर, दो तरह का नाइट्रेशन होता है, लिक्विड नाइट्रेशन क्या होता है, फेस नाइट्रेशन, और एक होता है वेपर फेस। लिक्विड फेस नाइट्रेशन के लिए आपको कंसंट्रेटेड एच कंसंट्रेटेड HNO3 और एटलीस्ट कार्बन चाहिए। बात लिख लो, ये एग्जाम में आया कई बार। एंड एटलीस्ट कार्बन, एटलीस्ट कार्बन, कार्बन वर्ड, कार्बन वर्ड इन नाइट्रेशन। करते हैं कि कम 6 कार्बन हो, 1 से 5 कार्बन तक का लिक्विड नाइट्रेशन का ही नहीं। बार आया था का नाइट्रेशन पाएंगे तो क्या पाएंगे, है उसमें ए बी से था, डिवीजन ऑफ दीजिए का, जिसको बता दिए। जबकि 6 कार्बन तक चाहिए, 5 कार्बन तक नाइट्रेशन ही नहीं है। कौन सा लिक्विड में कंसंट्रेटेड HNO आपको रिएजेंट चाहिए, और एटलीस्ट 6 कार्बन होगा तो प्रोडक्ट जानते हो क्या होता है, आप लिख लीजिए, प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एच क्रैकिंग। प्रोडक्ट इज बाय बाय एच बॉन्ड ब्रेक, क्या देकर, NO2 देकर बॉन्ड ब्रेक, बोलते हैं आइसोमेरिक। जानते हो क्या होगा इसमें, मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक नाइट्रोएल्केन्स मिलेगा, तो आता है स्टेट आइसो नाइट्रो क्या होगा, अब आइसोमेरिक क्या क्या है सब कुछ फेस के लिए जो जरूरी शर्तें हैं ना, वो सब यहाँ हैं। आप जब आपको ये सब, रिएजेंट क्या होता है, कंसंट्रेटेड और एटलीस्ट कार्बन एटम होना चाहिए, और लिक्विड नाइट्रेशन, चल के नाइट्रेशन कह रहे हो, कम से कम कार्बन होना चाहिए, ऐसे कम पे नहीं होता है। फिर आगे क्या बताया,
मिक्सचर ऑफ सी एच क्रैकिंग होगी, कितने टाइप के सी एच बॉन्ड है उसके अंदर जितने हैं सबको आपको, और वो सब आइसोमर होंगे, आइसोमर सबका मॉलिक्यूलर मास से। लिक्विड फेज नाइट्रेशन में सारे आइसोमेरिक नाइट्रोलिकेन मिलेंगे और सबका मॉलिक्यूलर मास, यहाँ ब्रैकेट लिख, क्या लिखोगे, मॉलिक्यूलर, यहाँ तक ठीक। अब आप बताओ जरा एग्जांपल, अगर आपसे कहा जाए गैस थ्री का आप कंसंट्रेट HNO बताओ और प्रोडक्ट क्या पाओगे, ये क्या पाओगे, पाओगे या नहीं, कैसे, जल्दी बोलिए। गैस थ्री, गैस थ्री, गैस थ्री, अगर इसकी मैं HNO बताऊं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये चलिए बता दीजिए। कर देने के बाद आप लोगों का जोश थोड़ा डाउन हो गया है, क्या जी, आप लोगों को डाउन हुआ। आप बताओ यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहले वाले में नहीं मिलेगा, तो पहले वाले में क्या लिखोगे, क्या वाले में, कैसे क्रैकिंग हो, क्या होगा, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, नॉर्मल लिखा हमने, सारे नहीं बनाने हैं। शब्द में थोड़ी नॉर्मल हेक्सेन एन है, हेक्सेन, अगर हेक्सेन लिखा होगा तो हेक्सेन के पहले सारे स्ट्रक्चर बनाओ, हमने नॉर्मल हेक्सेन, पांच में से एक ही दिया है तो आप उसी का बनाओगे। आप बताओ यहाँ क्या होगा, बताओ। आप लोग कहीं इस कंफ्यूजन में तो नहीं आ गए कि यहाँ पर हेक्सेन है तो हेक्सेन स्ट्रक्चर, आपको नॉर्मल हेक्सेन दिया ही तो है, हेक्सेन में से एक हेक्सेन या नॉर्मल हेक्सेन। अब बताओ इसमें कितने टाइप के डिफरेंट सी एच बॉन्ड अवेलेबल है, इसमें कितने टाइप के, एक यहाँ पे, यहाँ से हटा सकते हो, यहाँ से हटा सकते हो, यहाँ से, अगर आप यहाँ से हटाओगे तो क्या रिपीटिशन, ये है वही है, यहाँ हटाओगे तो क्या रिपीटिशन, यहाँ हटाओगे तो ये, अगर आपसे बोला जाए कि इसका प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, आप यहाँ, आप बताओ कितने डिफरेंट सी एच बॉन्ड है, उन्हीं को वहाँ NO2 दे दो। अब मैं ऐसा कर, S2, S2 जाएगा एक बात, आगे देखो, यहाँ से भी हटा सकते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा इससे, S3, S2 इधर, S2 इधर, H चार हो जाएंगे यहाँ C, फिर अब आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक, HNO2 इधर आ जाओ, यहाँ देखिए क्या है, S3, फिर S2, फिर आगे देखो क्या है, CH, S3, ये कैसे, आप चाहे यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओगे, कायरल कार्बन भी कायरल है, असल में एल्टी। अच्छा कई सवाल आते हैं, मल्टीपल ऑप्शन टाइप भी आ सकता है,
आपको मैं सारे क्या क्या आपको ऑप्शन आ सकते हैं बता रहा हूँ। तो टोटल स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स कितने, टोटल स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट ये सब आएगा आपको। टोटल स्टेट है, आपको बोला जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव हैं, सब लोग ऑप्टिकली एक्टिव एक्टिव हैं। तो कितने होंगे, चार। अच्छा बताओ रेंशियोमेरिक पेयर्स कितने, कल रेशमिक पेयर कितने, यही सब आता है इसमें। कल रेट चार ऑप्टिकल। अच्छा कितने फ्रैक्शन मिलेंगे अगर डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने, एक दो, स्प्लिट वाला स्प्लिट का बॉइलिंग पॉइंट इसका अलग अलग होगा, इसका अलग होगा, लेकिन इसके जो दो फॉर्म बनेंगे तो आप दो मान रहे होगे इस फॉर्म है, फॉर्म है डी एंड एल। ये जो दो है ना वो आपस में उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम, ये जो दो है उनका सेम होगा लेकिन इनका आपस में एक्शन आपको मिलेगा में पूछ। पांच प्रोडक्ट हैं बट तीन ही आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है, यहाँ तक सीख गया आप? ठीक है, आसान है कि नहीं। लिक्विड फेज नाइट्रेशन की शर्तें देखो, सारे पॉइंट्स मैंने लिखवा दिए। क्या क्या था, कंसंट्रेटेड HNO3 होनी चाहिए, 6 कार्बन कम से कम होने चाहिए, कम पर नाइट्रेशन क्या होता है, CH क्रैकिंग होती है। अब बताओ ये सब एक दूसरे के आइसोमर है कि नहीं, नाइट्रो एल्केन है कि नहीं, तो ये मिक्सचर ऑफ नाइट्रो एल्केन है और साथ में आइसोमर भी है, इसलिए बोलते हैं मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक नाइट्रो एल्केन्स विल बी ऑब्टेन्ड। क्या है ये, मिक्सचर ऑफ आइसो आइसोमेरिक नाइट्रो डी ऑफ आइसोमेरिक डी है। अच्छा एक बार बताओ 50 नंबर से ऊपर, 50 से ऊपर चार पांच लोग, सात, बाकी में 50 से ऊपर कहाँ है, 10 लोगों, 10 लोग आप कभी 10 से ऊपर रहेगा आराम, बाकी लोग मेहनत करने। आपके कितने, 50 इस, अगर आप 50 नहीं ला रहे हो तो इतना आसान पेपर है, अब उससे आसान क्या, आसान क्या आसान, आप ये आसान नाम ही है, आपको आया जरा सा टाइम पे check, तब आप खुद अब देर हो चुकी, काफी टाइम बीत चुका है, आपके आपके ब्रेक हट चुका है।
का रिवीजन बनाना है, आपने नहीं किया था इसलिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये था वेपर फेज। अभी अगला है, उसको लिख आगे। वेपर फेज में सब एल्केन आ सकते हैं। दो तरह का नाइट्रेशन होता है, एक वेपर स्टेट में होता है, उसको बोलते हैं फ्यूम H2S, बोलता हुआ HNO। आप लिख लीजिए वेपर फेज नाइट्रेशन, वेपर फेज नाइट्रेशन क्या लिखना है, with HNO reaction with fuming HNO3, reaction with fuming HNO। अब आता है इसमें सारे एल्केन परफॉर्म कर सकते हैं, ऑल एल्केन कैन सरफेस सरफेस HNO3 क्या है, ऑल एल्केन कन्फर्म। अब क्या होगा, H एंड स्टैकिंग, अब दोनों H भी और C स्टैकिंग हो, H एंड स्टैकिंग, H एंड C स्टैकिंग, एक H एंड C स्टैकिंग एंड आएगा मिक्सचर ऑफ आइसोमेट as well as of per molecule नाइट्रो। हर कोई एल्केन इस रिएक्शन को परफॉर्म कर सकता है, हर कोई एल्केन इस रिएक्शन को परफॉर्म, सारे एल्केन तो करना पड़ता है, बॉन्ड तोड़ना। इसमें तो एच बॉन्ड है, इसमें CH भी टूटा, सी बाद में आप देखोगे एच वाला जो था ना वो फिर, अब इसका अगर आपसे कहा जाए S3 को वेपर फेस नाइट्रेशन बनाना है तो और प्रोडक्ट क्या बनाओगे आप, प्रोडक्ट क्या बनाओगे, एग्जांपल है, आप CH क्रैकिंग कराओगे तो क्या पाओगे, हाइल नाइट्रो। CH क्रैकिंग से क्या बनेगा, तो यहाँ से अच्छा यहाँ से क्या मिलेगा, तो S3H2 और ये हो गया CH क्रैकिंग, और बताओ क्रैकिंग S3 नाइट्रो नाइट्रो में आप इससे 2 मोल बनाओगे, 2 मोल यहाँ प्रोडक्ट क्वांटिटी, आपसे बस प्रोडक्ट पूछा, प्रोडक्ट यहाँ बना लो, अब मिक्सर आप नॉर्मल ब्यूटेन से करा के दिखाओ क्या क्या पाओ, नॉर्मल प्रोपेन और नॉर्मल ब्यूटेन का कराओ सरफेस और ऑल पॉसिबल
नॉर्मल एंड एन प्रोपेन एंड एन ब्यूटेन का वेपर फेज नाइट्रेशन कराना है। आप इसका प्रोडक्ट बताओ। हाँ नॉर्मल। रिएक्शन करानी है। आप इसका प्रोडक्ट बताओ। क्या क्या होगा अगर आप सी एच क्रैकिंग कराओगे ना, आपको मिलेगा सी प्लस प्लस बताइए। और क्रैकिंग एस थ्री प्लस पर मॉलिकुलर इसमें एग्जाम्पल के नॉर्मल ब्यूट नॉर्मल ब्यूटेन बताओ। 4 कार्बन है। क्या लिखोगे आप सी नहीं है। अब आप इसका क्या होगा, पहले सी एच क्रैकिंग कराओ, कितना आएगा सी एच थ्री। इधर क्या है एस टू, इधर क्या है एस टू एस टू एक। क्या देखिए क्या है एस थ्री एस टू एच, इधर क्या है NO, इधर क्या है एस थ्री। अगला देखो, यहाँ से बनाओगे नहीं, ये इसमें कायरल कार्बन का याद रखना, दो स्ट्रक्चर आएंगे इसमें। आगे बताओ सी क्रैकिंग कराओ। एस थ्री एस टू एस टू NO प्लस एस थ्री NO2। और बताओ जब आप 20 से ब्रेक करोगे तो इथाइल इथाइल के दो बार काउंट नहीं होगा, एक ही प्रोडक्ट होगा वो। तो यहाँ से कट कर यहाँ से कट करोगे तो मिथाइल नाइट्रोमीथेन नाइट्रोप्रोपेन। यहाँ से कट करोगे तो ये वाला बॉन्ड टूट के तो मिथाइल नाइट्रो नाइट्रो। अब आप प्रोडक्ट गिनो, कितने प्रोडक्ट है। हाँ प्रो वाले में टूट जाए तो क्या बनेगा बताओ। बना हुआ तो नया थोड़ी है, मिथाइल मिथाइल बनेगा। मिथाइल मिथाइल तो आपको मिल रहा है इसमें, आप गिनोगे नहीं दो बार। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रो एक टाइम पर एक ही बॉन्ड, आप ऐसा मत करो कि एक बार इस कहाँ पर। अच्छा आप इसकी बात कर रहे हो। हाँ इसमें एक केस और बन सकता है आपका ये प्रोपेन, लेकिन वो तब होगा जब आप आइसो
आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन का अगला आप लिख लो आइसोब्यूटेन, वहां आप देख लो कार्बन है इसमें। स्केलेटन का एक भाग लिया है ना हमने, 4 स्केलेटन में। हाँ, एक सीसी और एक सी एच, बार बार नहीं तोड़। आप ध्यान सुनो, अगर मैंने बोला होता आइसोब्यूटेन, तब आप उसमें बना सकते हो आइसोब्यूटेन। 4 कार्बन के 2 स्केलेटन बनते, सही बात है। आपको नॉर्मल ब्यूटेन दिया है ना, तो आप नॉर्मल का ही बताओगे। अगर सिर्फ लिखा होता ब्यूटेन, यहाँ देखो ये एन एन प्रोपेन लिखा होगा या ऐसा आपको एन प्रोपेन का ही सिर्फ बताना है। ये है नॉर्मल ब्यूटेन, तो नॉर्मल ब्यूटेन का ही सिर्फ बताना है। अगर मैं बोलता ब्यूटेन है साथ में, अब मैं समझ गया आपका यहाँ पर एन एन लिखा होगा कुछ, अब आपसे बोलेगा ब्यूटेन में बताओ, तब क्या करो? तब आप 2 स्केलेटन बनाओगे, यहाँ एन ब्यूटेन है ना, तो एन ब्यूटेन का ही कराना है, ठीक है। आइसोब्यूटेन का करा, आइसोब्यूटेन यही सी एच और चलो, यही प्रोसेस था आपका किसका, फेस एंड वेपर फेस नाइट्रेशन। आगे बढ़ते, अब आप नाइट्रेशन के प्रोडक्ट, मुझे लगता है जितना आप पीवाईक्यू देखो है, कई बार आया है नाइट्रेशन। तो एक सवाल और कराता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। आइसोब्यूटेन का बता दो, है का वेपर फेस नाइट्रेशन, HNO। आप प्रोडक्ट बताओ, पॉसिबल प्रोडक्ट क्या क्या हो। वाला बॉन्ड ब्रेक, पैकिंग वाला पहले, S3H एक बार NO और NO। आगे ये वाला ब्रेक करो, चाहे ये वाला, बात बराबर है। सीसी, अब CH क्रैकिंग करो, बस। ऑप्टिकली एक्टिव, आपने बोल दिया 4 बनेंगे, क्या ये कायरल है? कायरल है नहीं, ये है नहीं, कायरल नहीं। 4 इसमें, कायरल का हमेशा ध्यान देना होता है। कायरल कार्बन हमेशा ध्यान देना, स्ट्रक्चरल पूछा या टोटल। अगर स्ट्रक्चरल होगा तो यही वाले काउंट होंगे, कायरल आप नहीं ध्यान ध्यान रखना, लेकिन अगर टोटल कहा है ना, तब आपको दोनों। चलो आगे, अगली रिएक्शन लिखते हैं, बोलते हैं आइसोमेराइजेशन, बोलते हैं आइसो सल्फोनेशन, ऐसा ही है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा होता है सल्फोनेशन ऑफ एल्केन, जानते हो क्या होता है? रिएक्शन विथ H2S।
इसी को हम बोलते हैं, क्या होता है H2 H2S साथ रिएक्शन। आंसर बताइए। एच क्रैकिंग क्या होगी? एच क्रैकिंग कैसे देना होता है? यहाँ बनेगा S3 आ जाओ हाइड्रो, हाँ H प्लस प्लस देखिए चलिए ये बनेगा ना, एच क्रैकिंग होता है पार्ट इसका नॉर्मल ब्यूटेन का S3 S2 आप क्या कराओ S2 अब इसका प्रोडक्ट ऑल पॉसिबल क्या होगा यहाँ देखिए H एक ये होगा यहाँ से S2 H। आप बताओ इसमें कायरल कार्बन है? नया नहीं है, बिल्कुल जैसे आपने नाइट्रेशन कहा था वैसे ही सल्फोनिक है। बाद अगला जान तो क्या, एल्केन को अगर आप ऐसे ही AlCl हाइड्रेस और हीट अपने आप का आइसोमर आया फ्री, हेक्सेन होगा तो हेक्सेन से 5 पॉसिबल है बन जाएंगे आइसोमराइजेशन। तब कोई फॉर्मूले में परिवर्तन नहीं होगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, ज्यादा गर्म कर दो। नॉर्मल हेक्सेन होगा ना, एक्स 6 कार्बन के 5 स्ट्रक्चर आए थे कि नहीं, नॉर्मल वाला है, बाकी 4 बचे हैं। नॉर्मल हेक्सेन नाइट्रस सेल गर्म करोगे, यही 4 जो उसके है ना स्ट्रक्चर आइसोमर, तो आपको अगली क्लास से क्या आपकी